तो नमस्कार साथियों, वेलकम है आपके अपने चैनल आरकेएस क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी का जो आपका 9वां नंबर चैप्टर है, समझिए ना। हिंदी का जो आपका 9th नंबर चैप्टर है एवेन्यू। इसमें से आपके बिहार बोर्ड 2025 एग्जाम में कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाले हैं वही यहाँ पे आज सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको हर रोज क्लास में बताता हूँ और आज भी बता रहा हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह वायरल क्वेश्चन का आपको रेगुलर क्लास मिलते रहे, समझ गया ना। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। आज का आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह है लेखक एवेन्यू क्या साथ लेके गया था, समझ गए ना। लेखक जो थे वह एवेन्यू जब गए थे तो क्या साथ लेके गए थे वही यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका कुर्सी, ऑप्शन नंबर बी में है पुस्तक, टाइपराइटर्स और टैक्सी, और ऑप्शन नंबर सी में है मेज, और ऑप्शन नंबर डी में है डंडा। तो क्या साथ लेके गए थे, तो आपको पता है कि लेखक जो एवेन्यू साथ लेके गए थे वह लेके गए थे पुस्तक, टाइपराइटर और टैक्सी लेके गए थे, समझ गए। तो आपका एक नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो ये 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है ला शतरुंज क्या है, समझ गए ना। ला शतरुंज क्या है, तो एक विद्यालय है, शहर है, गांव है या फिर ईसाई मठ है, समझ गए ना। तो आपको पता होगा कि ला शतरुंज क्या है, तो एक ईसाई मठ है, समझ गए है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या पूछा जा रहा है। 3 नंबर में 3 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है पिकासो की विख्यात कृति क्या है, समझ गए ना। पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है, समझ गए ना। तो आपको भी पता होगा कि पिकासो का विख्यात कृति का नाम क्या है। तो ये इसका जो है कि आपका 3 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समझ गए ना। 3 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मौजुलेन द एवेन्यू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, समझ गए ना। अशोक वाजपेयी जो थे उनका जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका 16 जनवरी 1941 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में है 10 मार्च 1942 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर सी में आपका 19 मई 1943 ईस्वी में, समझ गए ना। और ऑप्शन नंबर सी में है 15 जून 1944 ईस्वी में। तो कब हुआ था अशोक वाजपेयी का जन्म, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, समझ गए। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 16 जनवरी 1941 में जो है कि अशोक वाजपेयी का जन्म हो गया था, समझ गए ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बिलपम क्या है, समझ गया ना। तो एक शहर है, एक छोटा सा गांव है, या फिर एक नदी है, या फिर एक झील है। तो ये क्या है, तो ये छोटा सा गांव है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है एवेन्यू किस नदी के ऊपर स्थित है, समझ गए ना। एवेन्यू जो है वह किस नदी के ऊपर स्थित है। तो फर्स्ट में है रोन नदी, सेकंड में है सिंध नदी, और थर्ड में है टेंस नदी, और फोर्थ में है टोन नदी, समझ गया ना। तो एवेन्यू जो है वह रोन नदी के किनारे स्थित है, समझ गया ना। एवेन्यू जो है वह रोन नदी के किनारे स्थित है। तो आपका जो 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वह उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7 नंबर में आपका है रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है, समझ गया। रोन नदी के किनारे जो बसा शहर का नाम जो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है तो क्या है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन में आपका लंदन, सेकंड नंबर में है लाओस, थर्ड नंबर में है एवेन्यू, और फोर्थ नंबर में है लखनऊ, समझ गए ना। तो इन चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इन चारों में से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एवेन्यू, समझ गए हैं ना। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है प्रत्येक वर्ष एवेन्यू में कैसा समारोह आयोजित होता है, समझ गए ना। एवेन्यू में जो प्रत्येक वर्ष समारोह होता था वह कैसा आयोजित होता था। तो ये आपको भी पता होगा कि रंग समारोह आयोजित होता था, समझ गए ना। रंग समारोह आयोजित होता था। तो आपका 8 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर के और चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। 9 नंबर आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, समझ गया। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र क्या रहा है, तो यही पे आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर में ए में है एफिल टावर, ऑप्शन नंबर बी में है एवेन्यू, ऑप्शन नंबर सी में है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे जब आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाता है, समझ गया ना, कि ए या बी दोनों होगा कि इनमें से कोई नहीं। आपका 90% चांस जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, समझ गया ना।
तो आपको टेंशन लेना नहीं है, एकदम अपना आराम से सोचना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो ऑप्शन आपको लगे कि सही होगा, अगर आपको याद नहीं है और आपका क्वेश्चन बचा है, आपको लगे कि जो ऑप्शन सही होगा उसी ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है, अन्यथा और कोई ऑप्शन पे टिक नहीं लगाना। तो यहाँ पे आपका 9 नंबर का ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा, एवेन्यू। समझ गए ना। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, तो क्या रहा है, एवेन्यू फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। समझ गया ना। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एवेन्यू किस देश में है। समझ गया ना। एवेन्यू किस देश में है, तो पहला में है रूस, सेकंड में फ्रांस, थर्ड में है जर्मनी और फोर्थ में है स्विट्जरलैंड। समझ गया ना। तो इन तीनों में से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, फ्रांस में है। समझ गया ना। एवेन्यू कहाँ है, तो एवेन्यू फ्रांस में है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, तो पूछा जा रहा है कविता नहीं है। समझ गए ना। कविता नहीं है, क्या कविता नहीं है, एवेन्यू, स्वदेशी, हमारी नींद या फिर भारत माता, इन तीनों में से कविता कौन, क्या क्या कविता नहीं है, तो ये आपका जो एवेन्यू है यह एक कविता नहीं है। समझ गया ना। तो फिर कहिएगा कि भैया जब ये एवेन्यू कविता नहीं है तो फिर क्या है, तो एवेन्यू एक ललित रचना है। समझ गए ना। एवेन्यू जो है एक ललित रचना है, ये बात आपको याद रखना है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है। समझ गया ना। एवेन्यू क्या है, तो एवेन्यू एक ललित रचना है। समझ गया ना। एवेन्यू एक ललित रचना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में आपसे क्या पूछा जाए, ये आप कंफर्म याद रखिएगा कि एवेन्यू क्या है, क्योंकि मैं इसका एक्स्ट्रा क्लास नहीं लिया हूं, क्योंकि इससे उतना क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। समझ गया ना। तो यही मैं आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ उन्हीं में बता दिया हूँ कि कौन सा कहानी का क्या है क्या नहीं है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बता चुका हूँ। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत सोचते होंगे कि भैया आप ये सर या आप ये क्यों नहीं करवाए हैं, तो ये उतना पूछा नहीं जाता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसका एक्स्ट्रा क्लास नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में आपसे क्या पूछा जा रहा है, 12 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है एवेन्यू में 19 दिनों के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना किए थे। समझिए ना। एवेन्यू में जब लेखक गए थे तो 19 दिनों के दौरान कितने गद्य की रचना किए थे, तो ऑप्शन नंबर ए में है 27, ऑप्शन नंबर बी में है 28, ऑप्शन नंबर सी में है 29, ऑप्शन नंबर डी में है 30। तो कितने गद्य की रचना किए थे, तो आपको पता होगा कि 27 गद्य की रचना किए थे। समझ गए ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ला शतरुंज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होने लगा। समझ गए ना, होता रहा। समझ गए कि नहीं समझ गए। ला शतरुंज का जो धार्मिक उपयोग है कब से कब तक होता रहा, तो यही पे आपका ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये क्वेश्चन आपका गारंटी है कि पूछा जाएगा बिहार बोर्ड एग्जाम में। समझ गए ना। ये क्वेश्चन जो है कि आप जरूर याद रखिएगा, जो कि ये आपका इस बार पूछा जाएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। समझ गए ना। मोस्ट आपका वीवीआई क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना जरूरी है कि ला शतरुंज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा। तो ये आपको याद रखना है कि 14वीं सदी से फ्रांच क्रांति तक। समझ गए ना। 14वीं सदी से फ्रांच क्रांति तक। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 13 नंबर का। तो आज का आपका लास्ट क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 9 का जो लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपको बताने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 9 का जो लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है एवेन्यू क्या है। समझ गए ना। एवेन्यू क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए में है ईसाई मठ, ऑप्शन नंबर बी में है मस्जिद, ऑप्शन नंबर सी में है मंदिर और ऑप्शन नंबर डी में है गुरुद्वारा। तो इन चारों में से क्या है, एवेन्यू क्या है, तो एवेन्यू एक ईसाई मठ है। ये भी आपको पता होगा कि एवेन्यू क्या है, तो एवेन्यू एक ईसाई मठ है। समझ गया ना। तो आज का ये क्लास, ये टॉपिक आज का आपका पूरा खत्म हो गया। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप अभी तक पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिए हो तो देर मत करो, अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अभी भी आपके पास 90 दिन शेष रह चुके हैं। अगर अभी से भी आप मेहनत करोगे ना तो एग्जाम में अच्छा खासा नंबर से पास हो जाओगे। अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर वही वाला हालत हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।